देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस। डेट इज़ 12 नवंबर 2025। देखते हैं पहली न्यूज़। ये जो ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट के पास, इसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसका जो सेंटर ऑफ प्रोब है वो पुलवामा है, क्योंकि जिस पर्सन ने, जिसका नाम डॉक्टर उमर नबी था, वो रेजिडेंट पुलवामा का था और कुछ दिनों पहले पुलवामा से ही कुछ और अरेस्ट भी टेररिस्ट मॉड्यूल को लेकर हुए थे। तो ये उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ऑल्सो कुछ और अरेस्ट हुए थे, जो कि और भी सिर्फ डॉक्टर्स ही थे इस पर्सन के साथ, इन एन इंस्टीट्यूट नेम्ड अल फलाह। तो एक न्यूज़ ये है आपका। फिर इसी सेम कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल नॉट बी स्पेयर्ड एंड दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये बोला गया है। साथ ही साथ जो डेड बॉडीज़ वगैरह हैं उनके आइडेंटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। तो कई डेड बॉडीज़ को टैटूज़ वगैरह देख के भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और एफएसएल वगैरह की टीम्स भी यहाँ पर काम कर रही हैं। सेकंड न्यूज़ है कि बिहार का जो सेकंड फेज़ का टर्नआउट है वो एक रिकॉर्ड के रूप में रहा है, दैट इज़ 68.76%। और एग्जिट पोल्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एनडीए विल रिटर्न टू द पावर। थर्ड न्यूज़ है दैट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया एंड यूएस आर प्रेटी क्लोज टू रीचिंग अ फेयर डील। ये बात हो रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ द टैरिफ। तो आपको जैसे पता होगा कि यूएस ने 50% का टैरिफ लगा रखा था, लेकिन अब टॉक्स वगैरह के थ्रू एक उस तरफ बात जा रही है जहाँ पर यूएस जो है वो भारत के लिए टैरिफ के रेट्स को कम कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो देखिए, पहला इवेंट है दैट द गवर्नमेंट विल रिलीज रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर। सेवरल इकोनॉमिस्ट्स see inflation dropping below 0.5%, which would be a record low. Second, Prime Minister Narendra Modi, who is in Bhutan, will participate in the Global Peace Prayer Festival. Third, Dr. S. Jaishankar will visit Canada to participate in the G7 foreign ministers meeting with outreach partners. And fourth is Supreme Court will hear the pleas in connection with air pollution in Delhi NCR. तो ये है आज का आपका इंडियन एक्सप्रेस।